मंगलम भगवान मंगलम सर्वमंगलम मंगले प्रधानां सर्वभूतानां जय जय नमस्कार साराय सर्वभूते अचलास्तु उचित स्वभावाय हवाय सर्वमात्य जीव और पुद्गल भिन्न है, इतना ही तत्व कथन का सार है। इसके अलावा अन्य जो कुछ कहा जाता है वह इसका ही विस्तार है। आत्मसन्मुख होकर वेद ज्ञान द्वारा आत्मतत्व का निर्णय करना यह तत्व कथन का सार है। आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो भेद प्रभेद से कथन किया वह सब इस तत्व संग्रह का ही विस्तार है। टीकाकार इसका अभिनंदन करते हैं, स्वर स्वीकार करते हैं। शिष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी। इसका उपदेश हुआ है पूज्यपाद आचार्य गाथा लिखी 50 नंबर 50 नंबर की गाथा जीव जुड़ा पुद्गल जुड़ा यही तत्व का साथ, बाकी और कछु नहीं, सब यही का स्थल। संक्षिप्त रुचि वाला जीव दो तरह के होते हैं, एक संक्षिप्त रुचि वाला और एक विस्तार से समझने वाला। अपने रुचि का है, अपने संक्षिप्त वाला है कि विस्तार वाला है? संक्षिप्त रुचि की परिभाषा भी वाला है। संक्षिप्त रुचि वाले वो हुए गौतम स्वामी। एक बार गए तो बस गए 415 बार भी पढ़ने में एक समझ नहीं आएगा, और इसीलिए नहीं आ रहा कि अपने आप को समझता बहुत विवेक संक्षिप्त बता दो। उसका ज्ञान ऐसे ही है, एक बच्चे को उपदेश दो कि देख जल्दी उठेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वो क्या कहना आपको, सुबह 5 बजे उठो, घूमने जाओ, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, वो बढ़िया बात है। फिर सुबह नाश्ता करो, समय पर तैयार हो, जो होमवर्क के बराबर करो, सब मंजूर है। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। सुबह उठा के क्यों है, इसको समझना कहते हैं, ऐसे ही समझता है, सब समझ में आ गया। जीव जुदा पुद्गल जुदा पुण्यभाव है, पाप भाव अपूर्ता है, दुख है, आत्मा ज्ञान वाला, सब समझ में आ गया। करता क्या है, सुनता क्या है, ज्ञाता हो, करता क्या है? अरे कोई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा सुनता है जिन्होंने कोई सेंस नहीं उसमें, और यहाँ भी समय को खराब कर रहा है। इसके अलावा जो कुछ कहा जाता है इसी का विस्तार है। जरा अभ्यास की मेथड बता रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से। शास्त्र अभ्यास आत्मसन्मुख होकर भेद ज्ञान का से आत्म तत्व का निर्णय करना, ये है मूल बात। शास्त्र के सन्मुख होकर, पर सन्मुख होकर क्षेम ज्ञान बढ़ाने के लिए विकल्पात्मक बुद्धि से तत्व का निर्णय करने से कुछ भी लाभ नहीं है। आत्मसन्मुख होकर शरीर की गजब की है। आत्मसन्मुख होकर, शास्त्र को भी आत्मसन्मुख होकर पढ़ना। मैंने ये एक बात मेरे लिए है, मेरे पे लागू पड़ रही है। ये मुमुक्षु ऐसा है कि जैसा सेना में भर्ती हुआ सैनिक, देश के लिए ही सेना भर्ती होता है। फिर वहाँ पहली बार तो उसके पास कोई खबर आती नहीं है कि आज किसी की बर्थडे है ना, आज ये बीमार हो गया, वो मर गया, आती नहीं है। और अगर आ भी जाए तो ना उसको हिम्मत है छुट्टी मांगने की, और ना उसका अधिकारी देगा, क्योंकि वो भर्ती सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए हुआ है। इतना कट्टर भी मोक्ष होता है कि जिसको जितनी कट्टरता है कि मेरा जन्म सिर्फ आत्मा को समझने के लिए हुआ है,
कि अभी ऐसा भी कर लो, अभी ऐसा भी कर लो, समय मिलेगा तो सुन लेंगे। वो देश में भर्ती नहीं होता तो हम मोक्ष कहाँ से प्राप्त कर लेगा। पहला काम क्या है, किसके लिए जन्म हुआ है, अपने आत्म परिणामों को संभालने के लिए कि संयोग को संभालने के लिए। अपनी जो बुद्धि है वो अपने को निर्विकल्प होने के लिए मिली है कि विकल्पों में फंसने के लिए मिली है। अपना ज्ञान गेम से भिन्न पढ़ने के लिए और आत्मा में जाने के लिए मिला है कि गेम के उलझन में फंसने के लिए मिला है। इतना डिसीजन ही नहीं हो पाया पूरी जिंदगी पढ़ने के बाद। आपको रागी देव पसंद है कि वितरागी, कि वो उनके धर्म से के हिसाब से कहते हैं, अपन अपने धर्म से कहते हैं। अरे पर मूर्ख है, अपना सच्चा कौन सा है ये बोल। वो उनके देवता है, ये अपने देवता है। अरे पर सुनता है कुछ की नहीं सुनता है। वो जितने भी देव हैं सिर्फ जिन्हें परमात्मा के अलावा वो देव है ही नहीं, काल्पनिक देव है वो। क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने तो 4 गतियाँ कही है, इसके अलावा कोई गति नहीं होती। 5वीं गति तो मुक्त जीवों की होती है, उसके अधिकार में सिर्फ दिगंबर जी नहीं होते। बाकी जो है वो तो स्वर्ग गति के देव है। स्वर्ग गति के देव दुखी है, सुखी तो कहाँ से हो गए। तेरे को भी देव की परिभाषा समझ ले अच्छी तरह से। देव सिर्फ अनंत चतुष्टयधारी वितराग सर्वज्ञ ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके भगवान बने अपने भगवान है, उनके धर्म में ऐसा लिखा हो तो अज्ञान है, वो खुद ही कह देगा। तूने पढ़ के क्या डिसीजन लिया, समझ में आती है। जगत में बोलना भी समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। पकड़ में आती है कि नहीं आती बात, कि ऐसे ही बस आके बोल के तो सुनता है। विस्तार वाले शिष्य को लक्ष्य में रखकर विस्तार वाला अपन तो विस्तार क्या हो, बहुत बोठी बुद्धि वाले। इतना सुनने के बाद भी अपने को अपना परीक्षा भी करना नहीं आता है कि अपन अपने आप को मिथ्यात्व से बचा पा रहे हैं कि नहीं, अपने सच्चे देव की श्रद्धा दृढ़ प्रगाढ़ हो रही कि नहीं, अपना ज्ञाता स्वभाव की तरफ थोड़ा बहुत वलन जा रहा है कि नहीं। जब घर के सारे पाप कर्म में फंसा तब तो कोई बात नहीं, क्या करेगा, अपराध इतने करके आया। पर जब थोड़ा सा वो कषाय की मंदिरता हो, थोड़ा फ्री हो, तो ये तथ्य की बात याद आती है कि नहीं, कि हर समय कुटुंब परिवार धर्म के नहीं याद आता है। और ये सब इसके चिन्ह, अच्छी होनार के चिन्ह नहीं है इसके। पहली शर्त है कि हमारे पास तो विषय के साथ से फुर्सत मिलेगी तो जिन्होंने सुनेंगे, तो पात्र ही नहीं है अभी तो सुनेगा क्या। सुन लेगा तो गुरु का पुण्य के उदय की निर्जा करना आएगा, समझ में थोड़ा कुछ आएगा, क्योंकि तेरे अंदर तो विषय के साथ बैठा हुआ है। अरे बहुत अपूर्व बात है, क्योंकि गुरुकुंदाचार्य के हृदय की आवाज़ है, जिस भव्य जीव के कान पड़ती है तो कान पड़ने का अर्थ है कि उसके झटका जाता है। भेद प्रभेद से कथन करा उसने तत्व संग्रह के विस्तार है। आचार्य उसका अभिनंदन करते हैं और सहर्ष स्वीकार करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। जिसने गांठ बांध ली है ऐसी कि अगर मेरे अंदर ये जन्म में इस तत्व का डिसीजन नहीं हुआ, मेरे को अकेले डोजरी में जाने से कोई नहीं रोक पाए। पर विवेक करता तो इस विश्व में कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं कि अनुमति की देव करता है और अपने भगवान करता है, वस्तु स्वरूप ही है कि कुछ करता होता है ही नहीं। अब देखो आचार्य अपने को बात कर रहे हैं, 294 गाथा पूरी हुई, अमृत चंद्राचार्य को तृप्ति नहीं हुई तो फिर से अपने ओपिनियन देते हैं। प्रकरण क्या चल रहा है कि मोक्ष अधिकार चल रहा है, क्या बताना है उनको कि ये जीव मोक्ष में जा सकता है। कैसे मोक्ष में होता क्या है कि जिन जीवों के 8 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रहित कर्म खलास हो जाते हैं और उसकी जगह पे आत्मा का अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर प्रकट हो जाता है। और जो जेल खाना था शरीर, इससे मुक्त हो जाते हैं अनंत काल तक के लिए। भाव कर्म भी खलास हो जाते हैं। भाव कर्म में जो चल रहा है ना, चिंता, क्लेश, भय, 25 तरह की कषाय, पंद्रह की चिंता, ये सब खलास हो जाता है और इसकी जगह अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आ जाता है। उनको सिद्ध भगवान कहते हैं। और शरीर भी रहा नहीं तो शरीर से संबंधित सारी समस्या खत्म हो गई। तो ये शिष्य प्रश्न करता है कि साहब ये सीधे हम बच सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बच सकते हैं। आचार्य का प्रेम से समझा रहे
कि तेरा जैन कुल में जन्म हुआ ना, इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया तेरा, तो सिद्ध बनने का अधिकारी है, बन सकता है उसको। साल भर को तो आप विधि बता दो, कोई बात नहीं, विधि बताते हैं कि जो है भेद ज्ञान इसकी विधि है। भेद ज्ञान क्या होता है? शिष्य ने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा। वो तो समझ रहा था कि भगवान सिद्ध बनने के लिए ये बताएंगे कि पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, तीर्थ जाओ, ये करो, वो करो। तो नई बात बोलते, क्या बोलते हैं? भेद ज्ञान करो। ये पूछता है क्या होता है? जब एक तेरे पास शरीर भी है, राग आदि भी है और ज्ञान भी है, इन तीनों को भिन्न भिन्न जानो। एक ही जगह पर लक्षण से जान पाएगा तो वो तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये तीनों एक जगह पर एक साथ रहते हुए अपने ज्ञान में इन तीनों को भिन्न भिन्न जानो। अच्छा, इससे क्या होगा कि इन तीनों को तू एक में जान रहा है, इन तीनों को एक में जान रहा है, इनके भेद को नहीं जान रहा है, इसीलिए संसार खड़ा है। और तू इन तीनों को भिन्न भिन्न न्यारा जान जाएगा तो फिर अनंत बन जाएगा। और सब इतना सरल है। तो आप मेरे को बताओ कि कैसे करो? क्योंकि पहले सबसे पहले तो तीनों के लक्षण जाने। शरीर का लक्षण जड़ है, ये अंदर बनने के पाप के परिणाम हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, इसका लक्षण आश्रम है, दुख है। ज्ञान भी हो रहा है, ये जीव का लक्षण है। इन तीनों को न्यारा जानो। फिर साहब इसके बाद क्या करो? इसके बाद जो 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 चीज़ न्यारी है, जो अपने लक्षण से मैच नहीं करती है, उसके ऊपर उसको अहम करो। और जो अपने से न्यारा है, जो अपने लक्षण से मैच नहीं खा रहा है, वहाँ से अपने दृष्टि को हटाओ। वो जो अपनी चीज़ है वहाँ पर अपने उपयोग को लगा बार। फिर इससे क्या होगा कि इससे तेरे को दो चीज़ें जैसे भिन्न दिखेगी, तीन चीज़ें शरीर, राग, कुटुंब, परिवार और अपना आत्मा, जैसे तेरे ज्ञान में भिन्न भिन्न दिखेगी तो वो उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। फिर तेरे को एक सहारा मिल जाएगा कि मैं अब अपने उपयोग को किस जगह लगाऊँ। फिर से अरहंत सिद्ध के दर्शन करो तो उन्होंने अपने उपयोग को कहाँ लगाया? कि साहब उन्होंने अपने उपयोग को आत्मा में लगाया, तो तेरे पास भी आत्मा है, तो अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगा ले। तो लगाएगा तो तू सिद्ध बन जाएगा। ऐसा इतना सरल काम है। हाँ, है तो बहुत सरल। क्यों? क्योंकि सरल नहीं होता तो अनंत तो कर नहीं पाते हैं। अब मेरे को तो बहुत कठिन लगता है, तेरे को इसलिए कठिन लगता है कि तो अभ्यास नहीं करता है। अभ्यास करेगा तो जो अभ्यास करता है उसके लिए सरल है। कि साहब एक बात बताओ कि मैं जब ये अभ्यास करने बैठता हूँ तो मेरे को घर की, कुटुंब की, परिवार की, समाज के पता नहीं कौन कौन सी ऐसी समस्याओं के विकल्प आते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ। तो भाई तो सबसे पहले समझ कि ये जितनी भी तूने समस्या खड़ी करी है ये काल्पनिक है, तेरी समस्या है ही नहीं। ऐसा नहीं है पर अभी परेशान तो कर रही है, यहाँ कर रही कोई बात नहीं। मैं उस समय क्या विचार करूँ? तो उस समय ऐसा विचार कर कि जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो तेरे को करना है। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान के पास ये समस्या है ही नहीं। तो मेरे पास कहाँ से आई कि तू सिद्ध से उल्टा काम करता है इसलिए आई। तो अब क्या करूँ? जैसा वो कर रहे हैं वैसा कर। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आत्मा में लीन है कि नहीं है? आत्मा में लीन तो क्रिया होती है। वो तो क्या कर रहे हैं? अपने को आत्मा जान के आत्मा में रम रहे हैं। तू क्या कर रहा है कि तू क्रिया को बदलने के चक्कर में लगा हुआ है, तू अपने को आत्मा ही नहीं मानता है। वो क्या कर रहे हैं कि वो आत्मा में लीन है, वो नहीं बात। आत्मा में लीन क्रिया होती है, वो आत्मा को जान करके आत्मा में निवास करते हैं। ये तू कर। तो तेरे को ये समझ में नहीं आ रही, इसीलिए समस्या में भी घेरा, इसलिए भी परेशान है। आप लोगों के पास तो समस्या है ही नहीं, तब क्या करोगे बेचारा? देखो किसी के पास है, चाहिए तो अभी देख लेना, अभी मौका है कि वो ये उन समस्याओं का हल अपनी बुद्धि से कर रहा है। तो जिन्हें भगवान उस समस्या का हल बता रहे हैं जिसमें उलझा हुआ है, तो अगर वो जिन्हें भगवान ने जो हल बताया वो करेगा तो सक्सेस हो जाएगा। और बाकी उसको छोड़ के जो कर रहा है तो सारी दुनिया वही कर रही है। आज तक किसी से वो समस्या का हल नहीं हुआ है। और जिनवाने का तो खुला चैलेंज है कि अनंत नारायण हो भी नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। आप बताओ क्यों नहीं हो पाएगा? आगे भी विपरीत है, कम आगे भी विपरीत है। ये ठीक होगा। प्रैक्टिकल बताओ। और आप जो प्रयत्न कर रहे हो, जिनवानी ने झूठा आपको क्यों सिद्ध करा? ये बात है कि आत्मा करना स्वभाव ही नहीं है। सिद्ध भगवान तो आत्मा ज्ञानमय है, और ज्ञान के पास आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधीन करोति की
आत्मा को कुछ करने का स्वभाव नहीं है, और ये कुछ चाहता है तो करना चाहता है, तो ये स्वभाव से विपरीत होने के कारण कभी अनंत काल तक सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जिन्हें भगवान ने इसको साथ नहीं दिया जा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे भाई तेरा स्वरूप ही नहीं है, तो स्वरूप को स्वीकार करने से कोई रास्ता थोड़ी है इसका, इसलिए नहीं हो पाएगा। मार्ग नहीं है वगैरह वो तो सब जिनवाने की बात है। भाई मेरे स्वरूप में कुछ है ही नहीं ऐसा, मेरे स्वरूप में राग करना नहीं है, मेरे स्वरूप में कर्म को कम ज्यादा करना नहीं है, मेरे स्वरूप में कर्म की पर्याय बदलना नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान में है और आत्मा कर्म बांधता है, कर्म की निर्णय करता है, ये भी कथन व्यवहार का है। जिन्हें भगवान ने ये भी काम सौंपा थोड़े उसके पास, ये तो इतना बताया है कि भाई तू जब आत्मा को नहीं जानता है ये घटना दुर्घटना घट जाती है, 8 कर्म भी बन जाते हैं, इसका उदय भी आ जाता है, और तू उसका करता थोड़े। ये तो सिर्फ एक तेरे आत्मा के उल्टे कर्म की सूचना है, बाकी कोई करता थोड़े आत्मा। जब आपने को पढ़ाया था कि अज्ञान दशा में जो भाव कर्म का करता है, अरे भाई वो तो क्या करे, तू जब निर्ज्ञान नहीं करता तो फिर बताया था तो क्या करता है, तब भी उसमें कहने का अभिप्राय ये था कि तू पक्का करता नहीं है, ये कहना था उसमें भी। इतनी बातें आपको कुछ पकड़ में आई क्या? ये बातें सिर्फ मोक्ष समझ सकता है। ये लैंग्वेज बिल्कुल जर्मन की लैंग्वेज है, बाकी किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें पूजा पाठ व्रत क्रिया शरीर की क्रिया का नाम भी नहीं आया अभी तक, और मोक्ष के मार्ग की बात चल रही है। इतना होने पर शिष्य बहुत आगे बढ़ गया और उसको ये बात समझ में आ गई कि भेद ज्ञान ही इससे सिद्ध बनते हैं। और भेद ज्ञान क्या होता है, तो आचार्य की बात अच्छे गंभीर गले तो उतर गई है। एक बद्ध तत्व है और एक जीव तत्व है, इन दोनों को न्यारा करने की बात जिम्मान पड़ी हुई है, और इससे ही मोक्ष के मार्ग की शुरुआत होगी। इतना आचार्य ने बहुत ताकत से कह चुके हैं। अब आप क्या करते हो, आपकी आप जानो। जिनवानी आप अंदर घर पे जाकर परीक्षा करना कि जिनवानी जिससे भेद करा रही, हम पे 24 घंटे अभेद का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अगर अभेद का अभ्यास कर रहा है तो ना सुनता है ना समझ पा रहा है। ये घर पे परीक्षण कौन करेगा? जिसको करना हो करो, जिसको नहीं करना, 4 के लिए भटकना तो जिनवानी को जल्दी नहीं है, क्योंकि जीव तो ना देना थे वो 150 भव बाद चले जाना मोक्ष, जल्दी क्या है? जल्दी क्या है? 150 भव बाद भी जाकर तो आत्मा का नाश थोड़ी हो जाएगा। पर उसके साथ में इतनी सुन लेना कि जितने काल नहीं जाएगा उतने काल वहाँ दुखी होएगा। जितना जल्दी अपनों को दुख से बचाना हो तो जल्दी चले जाना। कहाँ जाना? मोक्ष में। अरे मोक्ष में जाने की तो बात कर रहे हैं, आत्मा में चले जाना। कितनी कोड वर्ड बात है। अब आचार्य फिर से शॉर्ट में अमृत चंद्राचार्य में जयचंद साहब छाबड़ा ने इसको फिर से 2 भाग में बांट दिया। देखो ये जो मैंने पढ़ा ना, ये अंतिम लाइन है। जैसे ही भेद ज्ञान सूक्ष्म संधि को जोड़कर निष्प्रमाण होकर पढ़ना चाहिए, उसके पढ़ते से दोनों मिलजुल दिखाई देने लगते हैं। क्या चीज? आत्मा और राग बद्ध का परिणाम। तो आचार्य ने थोड़ा सा इसमें फिर से चेंज कर दिया। ये जयचंद साहब ऐसा होने पर आत्मा को ज्ञान भाव में और बंध को अज्ञान भाव में रखना चाहिए। तो बंध का नाम इसमें अज्ञान भाव डाल दिया। बंध भाव का नाम बदल दिया उन्होंने, अज्ञान भाव कर दिया। और अज्ञान भाव क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि वो राग का जो परिणाम है उसमें ज्ञान का अंश नहीं पाया जाता। तो उसको राग राग कह रहे थे, तो उसको उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, ज्ञान का अज्ञान रूप कर दिया। तो एक ज्ञान भाव हो गया और एक अज्ञान भाव हो गया। अज्ञान का दूसरा नाम बद्ध भाव है। आकुलित भयो अज्ञान भाव हो गया, तो आकुलता का जन्मदाता अज्ञान है। आकुलता का भेद वो कारण डाल दिया। अच्छा लोग रहस्य को जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो बार बार बदलते रहते हैं, ये ऐसा अभिनय पूर्व जन्म ने नहीं सुनना, ये कटेगी नहीं बात है। जब वहाँ निर्देश दे दिया ऐसा होने पर, यानी जब दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देंगे तो 2 खाते खोलना, एक ज्ञान भाव और एक अज्ञान भाव। ज्ञान भाव के अंदर समूह निद्रा मोक्ष सब आ गए, सब पर्याय, और अज्ञान भाव के अंदर आश्रम का परिणाम आ गया। ऐसे 2 रखना चाहिए।
इस प्रकार दोनों को भोजन करना चाहिए। यहाँ तक तो बातें हो चुकी है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ कोई से, घर पे बोलने का प्रयत्न करना। तो आप अगर आपको समझ आ जाएगी क्या? अनुभव तो आप कर लो। अनुभव भाषा जो होती है वो कर्ता बुद्धि में ही होती है कि आप ही तारनहार हो, ऐसे ही बोलना पड़ेगा उनको। उसका भी लॉजिक है कि यदि आप जिनेन्द्र परमात्मा को कर्ता बुद्धि में नहीं बोलोगे तो आपके परिणामों में मद कषाय का दया का परिणाम नहीं होएगा। उनसे उनको तत्व समझाने लगोगे आप कि सब मेरे करूँगा तो कषाय तीव्र रहेगी, ये कषाय बंद होगी जब आप उनको कर्ता कहोगे। यानी आप जो है डॉक्टर को, माता पिता को, जिसने आपको नौकरी दी उसकी तरफ से आप उसको कहोगे कि साहब आपकी कृपा से मेरे को नया जीवन मिला है, आपकी कृपा से मेरे को सब हुआ है। ऐसा नहीं बोलोगे तो आपको विनम्रता भी नहीं आएगी। और वहाँ जाकर के उसको उपदेश देना कि आपने क्या करा, सब मेरे कर्म के उदय से हुआ, तो वही पूछेगा कि आएगा वो यहाँ पे। जरा जिनेन्द्र भगवान की स्तुति देवताओं से एक एक स्तुति में है। जिनेन्द्र परमात्मा आपको छोड़ के मैं चाल गई कैसे कैसे भटका, अनंत काल से भटक रहा हूँ, मिले सरागी देव। एक तो मेरे कोई राग देश की वो थी, वो सरागी देव और मिल गए तो मैं तो भटक गया पूरी तरह से। तो उसका अर्थ ये है कि सरागी देव ने कुछ कर दिया क्या कि नहीं करा। तो कहा कुछ जाता है, समझना कुछ है। ये बात बार बार समझा दी गई पहले भी। करने का अर्थ है भिन्न भिन्न जानना। अगर हम भिन्न भिन्न जानने के बार बार शब्द बात करेंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो जिनवाणी में भाषा वापरी जाती है वो व्यवहार न्याय के कथन से ही इसको कोई बात समझ में आएगी। बच्चे को ऐसा समझाना कि भैया तो खाने पीने का तो तेरा स्वभाव है ही नहीं, और तेरा तो शरीर भी नहीं, तो वो उठता भी नहीं है, वो कितनी बात समझ जाएगा आपकी। जरा वो जिस भाषा में समझता हो उस भाषा में बात करो उससे। किसी अपूर्व बात है, देखो अब इस अर्थ का कलेक्टिव प्राव कहते हैं 10-15 मिनट हो गए इस बात को समझे। आचार्य के हृदय को पकड़ने का प्रयत्न करो, बार बार जल्दी जल्दी आगे भागने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि इसकी इसी पद्धति से तो 11 मुंह पढ़ लिए इसने, पर रहा वैसा का वैसे कि सुबह जल्दी उठने से स्वास्थ्य ठीक होता है और परहेज से रहने से सब स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जहाँ थली आई सामने क्योंकि सब भूल जाता है कि जीव कथा ही निकालता है। ऐसी दशा से कोई लाभ नहीं है उसको। 181 श्लोक पढ़ो। कथमपि निपुणैर्पाठिता सारोगानि चैतन्यपूरे बन्धं च ज्ञानभावे यह पहली बात प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी। प्रज्ञा माने ज्ञान। अपने पास ज्ञान तो है, परंतु ये ज्ञान प्रज्ञा नाम जब पाता है जब ये ज्ञान सम्यक हो जाता है। प्रज्ञा का अर्थ सामान्यतया तो ज्ञान होता है। अब ये ज्ञान है, ये ज्ञान इसके पास बोधा ज्ञान है, ज्ञान। तो पहले आप अपने अंदर ज्ञान को स्वीकार करो, क्योंकि वो जिनवाणी ऐसा कहती है कि इस काम का प्रश्न क्या चल रहा है अपना कि ये जो आप भेद ज्ञान कराओगे इसका करण कौन? करण है ना, कार्य करने वाला तू कौन? कि अनादिकाल से ये जीव कर्ता तो खुद बनता है, कर्म को ही समझ जाता है, पर करण जो है वो जिन्हें भगवान को या फिर पुण्य भाव को करता है। ये इतनी जिनवाणी की बात सुनने के बाद भी इतना समझ नहीं आ रहा है इसको कि वो जो करण है, यदि जिस परिणाम का नाश करने का जिनवाणी कह रही है
जिस परिणाम से जिनवाणी को भेद ज्ञान कराना है वो उसका अभाव का करण कैसे हो सकता है? इतनी बात समझ में नहीं आ रही इसको। इतने अच्छे त्यागी वर्ग को समझ में नहीं आ रही है। जिससे भेद ज्ञान करना है, जिसका अभाव कराना है, उसको करण सिद्ध कर दिया, उस जीव को अंधा बना दिया उसको। आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? जगत के अंदर ये सुनने को मिलेगा उसको कि पुण्य मोक्ष का कारण है। जिनवाणी के लिए तो पुण्य बंधन का कारण, इसके अभाव से मोक्ष होता है। तो ये करण कैसे हो सकता है? और हम करण ही तो ढूंढ रहे हैं और आपने करण उल्टा पड़ा दिया हमको। फिर से जिनवाणी करण को कह रही है कि मोक्ष हम ये करना है। तो शिष्य पूछ रहा है, बेचारा भोला जानता नहीं कि आप मेरे को काम कर लूँगा, मेरे को साधन तो बताओ आप कि भाई वो साधन तेरे पास है, ज्ञान है। तो अब ज्ञान से तेरे को बताया कि राग से द्वैत ज्ञान करना है, तो वो राग करण कैसे हो सकता है तेरा? ये तेरे को बुद्धि से सोचना चाहिए। अगर कोई तेरे को मोक्ष के मार्ग के ऊपर उस राग को करण सिद्ध करे तो तेरे को बुद्धि लगाना चाहिए ना कि जिससे आप अभाव कराना जो बंध का कारण है, जिससे विज्ञान कराना जो विभाव है, वही मेरी मुक्ति का कारण बता रहे हो। तो इसको थोड़ी शंका तो पड़ना चाहिए ना। अब इसको ये खुद ही परेशान है कि मेरे को डायबिटीज हो रही है और मेरे मीठा खाने का शौक है। और जिस डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा रोज 250 ग्राम मैंने रोज खाया है। और तेरी लोग तो बीमारी का है मेरे को, तो इससे तो ही है और ये खाने का कह दिया। तो तेरे को बुद्धि नहीं है कि ये डॉक्टर सही नहीं है? ये बात नहीं आ रही कुछ। अरे ये खुद ही आलसी प्रमादी है, ये पढ़ा रहता 7-8 बजे तक, न मेहनत करता न कुछ काम करता, बस दिन भर टीवी मोबाइल देखो और पढ़ा रहेगा। अब ये इसकी बीमारी का कारण है। अब गया डॉक्टर के पास तो कहेगा भाई तू तो दोनों समय भोजन करके फिर आराम करा कर, अरे तो ये वो तो ठीक होएगा वो। ये कौन से डॉक्टर को पसंद करता है? जो कहेगा कि 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, खाने, ये उसको पसंद करेगा। ये मिला बहुत बढ़िया डॉक्टर है। ये कहता है जो पसंद की चीज़ है वो खाओ और आराम करो, बस तेरा सब रोग ठीक हो जाएगा। अरे कौन सा डॉक्टर पसंद है आपको? मरेगा बस। यही तो तेरी बीमारी का कारण है। तो ऐसे डॉक्टर पसंद कर रहा है कि जिस पुण्य के भाव से, यानी पुण्य का परिणाम और पाप का परिणाम, ये पाप का परिणाम का दूसरा भाई, बड़ा भाई, ये पुण्य का परिणाम है। और ये जो इन दोनों ने अपना अपना काम बांट रखा है कि कुछ समय तक तो पाप का परिणाम परेशान करता है, और जब थक जाए तो कहता तू जा घर आराम कर, मैं निपटता हूँ इससे। अब ये अज्ञान दशा के अंदर ये उसी को पसंद करता है, तो वो तो कह रहा आ जा तू मेरे पास, ये तो चाहते ही ये था। समझना बहुत ताकत है। सुनने में तो अच्छी लगेगी, इसमें दो राय, लेकिन आपको कोई दो गालियाँ तो बकी नहीं जा रही है, अपना आपकी बुराई करी जा रही है। परंतु आप याद है, अभी बात चल रही प्रज्ञा छीनने की। प्रज्ञा का दूसरा नाम है बुद्धि, पर वो बुद्धि जो है, इस बुद्धि मन वो जीव की पर्याय है, परंतु वो अनादि से मिथ्या है। मिथ्या है मनो बोठी है, बोठी है मनो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बंध का परिणाम क्या होता है, ध्यान का परिणाम क्या होता है, आश्रम क्या होता है, समझ नहीं आ रही है। तो अब ये जिनवाणी के पास आएगा कि साहब आपने ये भी बता दिया मेरे को कि प्रज्ञा रूपी छेनी होएगा, तो प्रज्ञा मेरे पास है भी सही ज्ञान, पर आप ये करूँ क्या, समझ में आए कि अभी ये बुद्धि बोठी है। अच्छा बोठी है इसलिए काम नहीं हो रहा, तो मेरे को बताओ कि पेनी कैसे करूँ इसको? कि पेनी तो तत्व अभ्यास से कर। क्या होता है तत्व अभ्यास? कि यहाँ जो रोज़ सुनता है उसका बारम्बार विचार कर, यहाँ जो रोज़ सुनता है उसको घर पे जाके प्रैक्टिकल देख, प्रैक्टिकल कर कि जो जिनवाणी कह रही वो सही है कि जो मैं मान रहा हूँ वो सही है। जिनवाणी मेरे को ज्ञाता कह रही है, मैं करता मान रहा हूँ तो ज्ञाता हूँ, करता हूँ, ऐसे प्रैक्टिकल कर। जिनवाणी कह रही जीव ज्ञान का बना हुआ, मैं अपने को शरीर मान रहा हूँ। अब जिनवाणी तो बार बार पॉइंट डाल देती है रोज़, और घर पे जाकर के तो प्रैक्टिकल कर, और फिर तेरे को देख तेरे ज्ञान में सत्य क्या बैठती है। जिनवाणी कह रही पुत्र है, परद्रव्य है, तो तू कह रहा कि नहीं मेरा स्व है, तो जिनवाणी लक्षण देगी कि भाई जो चीज़ अपनी होती है वो अपने साथ रहती है, अपने अनुसार चलती है, वो छूटती नहीं है। तो तू ये लक्षण लगा के घर पर देख लेना उसको।
कि वो तेरी कितनी सुनता है, तेरे साथ कितना रहता है, पूरे जन्म के पहले आया था कि नहीं, अगले जन्म साथ जाएगा कि नहीं, और जो तू पाप को पुण्य के परिणाम उसके पीछे कर रहा है, उसका फल वो भोगने को तैयार है क्या? तो ऐसे जिनवानी लक्षण देगी। अब तू घर पे जाके प्रैक्टिकल करना है, सुनने से थोड़ी धर्म होता है। अरे आखिर तो एक परिवार के पीछे कर रहा है ना, तो जरा शांति से बैठ कर उनसे पूछ लेना भैया कि आज मैंने जिनवानी सुनी थी, तो आज मेरे को पता लगा कि भाई ये जो मैं परिणाम कर रहा हूँ इससे मेरे को कर्मों का बंधन होता है, और जब तो विषय भी दूसरा है तो पाप ही कर्मों का बंधन होता है, तो इसका उदय आएगा, मेरे को ही आएगा। तो मेरे को जब इसकी असहता और दुख का उदय आएगा तो तुम लोग भोग लोगे कि नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने करा था तुम्हारे लिए। तो तू तेरे प्रैक्टिकल करके देख लेना, तेरे को सत्य लगे तो मानना, जबरदस्ती थोड़ी कह रहा है तेरे को अगर सत्य नहीं लगे तो तू जो कर रहा है वो चलने देना, उसमें क्या दिक्कत है। जिनवानी कोई जल्दी थोड़ी है। यहाँ तो वो जीव आता है जिसको जिनवानी पसंद आया, वो दुखी हो गया, वो घबरा गया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को पीछे लगा दी और उसको सुनने को ये मिलता है कि आप मेरे लिए करें क्या। और अगर उसने थोड़ी जिनवानी पढ़ ली तो फट से कह देगा मेरे पुण्य के उदय से हुआ कि आपके करने से हुआ, तो वो बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा है कि उसने नहीं सुनी तो कम से कम बोलेगा तो सही माँ बाप ने कराया। अरे इसके ऊपर विचार करने का कह रही जिनवानी कह रही है कि जीव नहीं खाता और खाने से सुखी नहीं होता है। अभी तो खाली पॉइंट दे दिया, तो खाली याद कर लेता, जिनवानी को सुनाया करता है। अरे भाई घर पे जाके इसका प्रैक्टिकल करो कि मैं अपना को खाता हूँ, ऐसा मान रहा हूँ, जिंदगी हो गई खाते खाते। तो जिनवानी कह रही कि इसमें सुख नहीं और मैं सुख मान रहा हूँ, तो मेरे को सुख आया भी कि नहीं आया। अब अच्छा अभी तक नहीं आया तो कैसे आ जाएगा, फिर ब्रह्म ही जीता है। अरे आपको कुछ घर पर सोचने का पॉइंट दे रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही क्या पता है, उदासीन भाव से सुनता है। क्या कह रहे हैं कि जिनवानी यहाँ थोड़े, यहाँ तो खाली गाइडलाइन देंगे, भाई घर पर आपको प्रैक्टिकल करना है। जिनवानी ने कहा अभी देखो गेय से ज्ञान नहीं होता है, टीवी से नहीं होता है, शास्त्र से नहीं होता है, तो शास्त्र से नहीं होता है तो याद रख लेता है, और मोबाइल को छोड़ता नहीं। तो फिर तो प्रैक्टिकल करके देख कि वहाँ जो तेरे को ज्ञान हो रहा है वो मोबाइल में से आ रहा है कि जिनवानी से आ रहा है, या आत्मा में से आ रहा है, हाँ में से आ रहा है। तो मोबाइल में से ज्ञान भी आता है, सुख भी आता है, नहीं आता है। जिनवानी के लिए ज्ञान भी आत्मा में से आता है, सुख भी आत्मा में से आता है, और तेरे को स्पष्ट दिख रहा है कि मोबाइल और उसमें टीवी में से ज्ञान भी आ रहा है, सुख भी हो रहा है। तो जिनवानी कह रही वो सही है कि मैं मान रहा हूँ वो सही है, ये अभ्यास कौन करेगा, और जो अभ्यास करेगा फिर उसका रिजल्ट चाहिए उसको। तो ये जिस दिन उसके ज्ञान का रिजल्ट जिनवानी के अनुसार आ जाए और वो उससे सहमत हो जाए, ये काम चाहती है पूरी जिंदगी में जिनवानी। और अगर इसका ज्ञान अपनी अनादि की मान्यता से हला भी नहीं है तो पुरुष सुना नहीं सुना कोई काम करनी हो, क्योंकि मानता तो वही है जो कर रहा है। आपको कुछ पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ होमवर्क समझ में आ रहा है कि नहीं। जिनवानी तेरी आत्मा अनादि अनंत कभी नहीं मरता, तेरा मरण के भय की क्या पोजिशन, तो डॉक्टर नाला है कि ये नाला है कि मैं मर जाऊंगा, तो तू ये सुनता है अनादि अनंत कि मर जाऊंगा ये सुनता है, तो दो ही का फैसला करके तो बता दे कि तू मान रहा वो सही है कि जो जिनवानी के लिए वो सही है। कितने सारे आपको खुद को निकालना है घर पे, आप नहीं निकाल पा रहे, इसलिए 5-10 मैंने एग्जाम्पल दिए। जिनवानी तो पूरी से भरी है और अज्ञान 24 घंटे माथे में नाच रहा है, और इतना जबरदस्त उसका कब्जा है कि इसके ज्ञान को हलने भी दे रहा हो। की बात है, शुद्ध पंचमी साथ में हो जाएगी। शुद्ध पंचमी में यही कहा आचार्य, ये जुलूस भी निकाल लेगा, वाह वाह भी कर लेगा, याद भी कर लेगा, इनाम भी ले लेगा, रहेगा मूर्ख का मूर्ख। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। इसका ये अर्थ नहीं कि उसका निशान है, उसके बहुमान करेंगे तब तो पड़ेगा, बहुमान नहीं आगे तो पड़ेगा क्या है। एक बात चलिए अभी, प्रज्ञा रूपी छेड़ी, तो प्रज्ञा यानी ज्ञान इसके पास है पर वो ज्ञान बोठा है। अब वो ज्ञान पीना कैसे होएगा कि वो तत्व अभ्यास से होएगा।
तब वो छेड़ी हो जाएगी बारीक, तो उसमें फिर शब्द आएगा तीक्ष्ण छेड़ी, तो बोटी छोड़नी छेड़ी से बदल कर तीक्ष्ण हो जाएगी। फिर प्रवीण पुरुषों द्वारा, तो प्रवीण माने बहुत बुद्धिमान, प्रवीण माने कुशल, तो उसका ज्ञान जो अभी व्यापार व्यवसाय पाप करने में कुशल था, प्रवीण था, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में, मायाचारी से छलने में, वो जो प्रवीण था वो अब भेद ज्ञान में प्रवीण हुआ। तो उसको ये अपनी तीक्ष्ण छेनी से वो राग और ज्ञान को ढूंढता बारीकी से कि वो संधि किस जगह है। तो अपने ज्ञान को प्रवीण कुशल मैंने उसके अंदर में दृढ़ता आ गई है कि मेरे को ये सूक्ष्म जहाँ पर संधि है, जहाँ पर ज्ञान और राग की जरा सी वो है, वहाँ पर इसको डालना है, इसका नाम प्रवीण है। समुद्र होता है ना, तो समुद्र के अंदर दो धारा होती है, एक खारे पानी की और एक मीठे पानी की। समुद्र वही है, तो उसमें किसी जगह पर ऐसी साध है कि इधर वाला पोर्शन तो खारा पानी और इधर वाला मीठा पानी। किसी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो खारे पानी की धारा मीठे, समुद्र वही है। तो ऐसा कैसे इस जीव के अंदर एक ज्ञान धारा एक राग धारा है, वो एक जगह पे है। अब तू बस उसको देखते देखते जाना, वो जहाँ मीठा पानी आए अपना बर्तन भर ले, अगर छूट जाएगा तो फिर खरा जाएगा। अब ये कहती कि मैं तो सो रहा हूँ, कोई उठा दे मेरे को, मीठा पानी आएगा, लेना प्यासा लेना, कोई बात नहीं उसमें क्या। मैंने अनंत काल में तो आज तक कोई मोक्ष का मार्ग बताने वाले मिले ही नहीं। जो मिले वो सब यही कहने वाले मिले कि शरीर की क्रिया से मोक्ष हो जाएगा, कसाई की मंदता से हो जाएगा, जिनवान के लिए दो से भेद ज्ञान करने से होगा, ये कहने वाले आचार्य मिले ही नहीं। अब गजब की बात तो ये है कि मिले तो इसने पसंद उनको ही करा कि जो ऐसा कहे कि मन पसंद खाना पड़ रहेगा, ये भी ऐसे डॉक्टर को पसंद करता है। तो ये अपने को शरीर समझता है, ये अपने को राग समझता है, तो वो ऐसे गुरु पसंद है इसको कि शरीर की क्रिया से धर्म बताएंगे और कसाई की मंदता से बताएंगे। तो यार ये सही कह रहे हैं। अब मैं वहाँ जाके सुनता हूँ तो पल्ले कुछ पड़ती ही नहीं, 1 घंटे तक गर्दन हिलाते, हाँ बहुत अच्छी, बाहर आके पूछूँ क्या करने का बोला उन्होंने, यही तो समझ ही नहीं आया कि क्या बोला उन्होंने। अरे एक दिन तो ठीक है, साल भर पर बाद भी पूछोगे तो समझ में क्या आया, तो बोले झाँकेगा इधर से उधर। फिर भी आ गए ना घूम फिर के, क्योंकि घर पर अपने को विचार करना ही नहीं। संधि बार बार कह रहे हैं, दोनों लक्षण जानना, खारे पानी को और मीठे पानी के लक्षण कैसे पता लगे, चखा जब पता लगा ना। आपको कुछ समझ में आ रही कि नहीं बात? 3 बताएं, 3, एक शरीर जड़ लक्षण और एक ज्ञान और एक राग, तीनों एक ही जगह पर है और एक ही समय पे, और तीनों एक जगह पर होने पर भी उनके लक्षण से पता लगेगा। और लक्षण से पहले भिन्न लक्षण से जान करके अपनी चीजों पर कब्जा करना। यानी तेरे को मीठे पानी की धारा मिले तो बर्तन भर लेना, प्यास बुझ जाएगी। अब न सुनना है, न घर को होमवर्क करना, न इसको डबल पढ़ना, ऐसे ही होएगा फिर। अब ये काम जब घर पर रोज करना है तो वहाँ याद ही नहीं होता, क्या अभ्यास करेगा। बार बार तो कह रहे हैं, सुनता कहाँ है कि जो जिनवाणी भेद ज्ञान का अभ्यास करा रही है, तो तू घर पर अभेद का अभ्यास तो नहीं करता है। नहीं आ रही बात, समझ में नहीं आ रही। कोई होमवर्क जिनवाणी 3 का भेद ज्ञान करा रही है ना, तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप घर पे जाकर के तीनों को भेद करके के भेद को समझने का प्रयत्न करते हो, कि घर पे जाके अभेद का प्रैक्टिस करते हो। कोई बताएगा शुरू में देखा किस ने शुरू कर दिया घर पे? बंडी जी कह रहा है, अरे जवाब दो ना, ये पूरी जिंदगी का जवाब है जो अभी मुंह से निकलने वाला है। इसका अर्थ है कि वो पूरी जिंदगी की मेहनत पानी में गई हो, क्योंकि अभ्यास करने के बाद सफलता की कोई बात है। हाल अभ्यास ही स्टार्ट नहीं होगा तो सफलता का तो प्रश्न क्या है? भाषा में भी नहीं आ रहा है अभी।
भाषा में भी आ जाए ना, तो घर पे जो मैंने बोला है उसे जरा बोल के प्रैक्टिस कर लेना घर पे। यहाँ नहीं पूछ रहा हूँ, काहे को बेइज्जती कराओ, सबका समय खराब करो। अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। जब तुमने पहाड़े को बेगुबारा खड़ी को और उसको पसंद याद ही नहीं है, तो तू अब वहाँ पे व्यंजन कैसे बनाएगा, उस गणित के हल कैसे करेगा? फिर कैलकुलेटर लेगा तो कैलकुलेटर से ही काम करेगा जिंदगी भर, मैंने पर लक्ष्य से। सब्जी खरीदने जाएगा तो सब्जी वाला अच्छे वो 250 की 300 देगा और 400 रुपये पैसे लेगा। उसको मालूम है कि कैलकुलेटर के ऊपर आधारित उसका कल तो ही नहीं। नहीं आनी समझ से, बगैर पढ़ा लिखा इसको ठग रहा है और बहाना करता खुले पैसे नहीं है, तो आज तो 300 करा लो, तो 16-18 रुपए की सब्जी देता है, 20 रुपये लेता है और ये कहता है मैं बहुत अच्छा लगा, तुम मूर्ख बन के आया वहाँ पे। कैसा समझ आ रहा है? हर जगह पे आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज नहीं है तो डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहा है। आप जिस फील्ड में गए आपका नॉलेज नहीं, हर जगह ठगा रहा हो। कैसे ठगा रहा है? वो ज्ञान के लिए, ज्ञान नहीं है तो वो कोई बात नहीं, जनरल नॉलेज भी नहीं वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, संगति भी नहीं करता उनकी ज्ञान पढ़ाने की, मूर्खों की करता है। कुछ जड़ें समझ में आ रही क्या? अब देखो, 2 शब्द आए, प्रज्ञा तीक्ष्ण छेनी, प्रवीण पुरुष। इतनी बात चली अभी। अब किसी भी प्रकार से, यानी मर के भी, मर के का अर्थ कि मरण जैसी विपरीतता आए तब भी इस काम को मत छोड़ना। मरते समय तो क्या करेगा? यानी मरते समय जैसी विपरीतता आए तब भी किसी भी प्रकार से यत्न पूर्वक, एक एक शब्द देखो, यत्न पूर्वक सावधानतया निष्प्रमाद होकर, बने जिस समय में तू ये सूक्ष्म काम करे उस समय में घर को, कुटुंब को, परिवार को किसी भी तरीके से उनको याद मत कर लेना। सावधानतया निष्प्रमादतया पटकने पर, अरे किसी करना यहाँ है, लिख यहाँ पे रहे, पटकने पर आत्मा और कर्म, कर्म है द्रव्य कर्म नहीं, आत्मा माने ज्ञान और राग दोनों के सूक्ष्म अंतरंग में संधि के बंध में पड़ती है, बस शीघ्र पड़ती है। बस उसने जाना तो जाना कि तो उसके ज्ञान में नहरे आए और मैं ढूंढ रहा था यही है तो बद लक्ष्य है, वो चेतन लक्ष्य है। ये पढ़ी फिर से आचार्य कह रहे किस प्रकार पढ़ती है सुनो। वह आत्मा को तो फिर से लक्षण देते हैं, आचार्य तो थकते ही नहीं है। फिर से देखो, वह आत्मा को तो, अब देखना जरा, आत्मा कैसा है जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया देदीप्यमान है। क्या शब्द नहीं आते। हार्ट सर्जरी चल रही है, ओपन हार्ट हो गया है, होश पे मत आना, कोई घड़ी घड़ी मत देखना है, तो वापस से कैसी रह जाएगी, अंदर अपन नहीं जाएगा। आत्मा अंदर में जिसका तेज माने आत्मा अंतरंग में है, बाहर में नहीं है, स्थिर है, माने तीनों काल एक रूप रहने वाला पदार्थ है और निर्मलतया देदीप्यमान है। आत्मा कभी भी राग द्वेष से मलिन नहीं हुआ, निर्मल ही रहता है, स्थिर मन अनादि अनंत एक रूप रहता है। ऐसा चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई, ऐसा उसके जानने की पर्याय चेतन का प्रवाह, जैसा बोलते हैं ना धारा प्रवाह, ऐसा चेतन का प्रवाह इसमें अपने ज्ञान को मग्न करती हुई, अरे कैसे अलौकिक बात है, ये काम चाहती है निर्माणी अंदर, मग्न करती हुई बंद को अज्ञान भाव में निश्चल त्याग करती हुई, यहाँ पर बंद को उसने अज्ञान में डाल दिया, जो उन्होंने ऊपर हिंट्स दी, 2 खाते खोल दिए, एक ज्ञान भाव और अज्ञान भाव, तो इसने अपने ज्ञान से बंद को अज्ञान में डाल दिया और अपने ज्ञान को चैतन्य के तेज प्रवाह में लगा दिया। इस प्रकार आत्मा और बंद को सर्वथा भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है।
क्या मोक्ष का मार्ग बताया तो क्या बंद लक्षण का आकर की बंद बंद का लक्षण राग, कोई तो बंद लक्षण कह रहा है। राग आश्रय तत्व है। आपको शरीर में कभी फोड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो फोड़ा और चमड़ी में कोई अंतर है कि नहीं? और चमड़ी और फोड़ा है किस जगह? ही जगह। तो फिर कैंची लगाते हो तो किसको लगाते हो? शरीर को कि उसको फोड़े को? आपके दाढ़ में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कह दिया दांत निकालना पड़ेगा, तो दांत और वो शरीर अलग अलग है कि एक ही जगह है? तो चमड़ी क्यों नहीं उखाड़ता है वो? यार हर जगह वेद ज्ञान है उसको। और ये भी दर्द को दूर करता है कि शरीर को कटवाता है? वेद ज्ञान हर जगह है कि मूंगफली खाता था, छिलके से ही खाता है, छिलका निकाल के, तो ज्ञान है ना उसको। आम को खाता है तो छिलके को और गूदे को अलग अलग कर लेता है कि नहीं? तो कौन से ज्ञान से करता है? और जब आम काटता है तो इतनी सफाई से कि ज़्यादा दर्द नहीं चला जाए उसमें, क्योंकि 200-500 रुपये किलो लेके आया है उसको। नहीं बात समझ, इतनी चतुराई से कि पतली पतली परत निकले उसकी, नहीं तो 1 किलो में से 200 ग्राम तो कचरे में चला जाएगा। कितना चतुर है, सब जगह भेद ज्ञान है उसको। कैसी अपूर्व बातें हैं, तो कभी सुनने को मिली नहीं। बेचारा अभ्यास तो क्या करे। ये कुछ रहस्य इसके पास रहते हैं, तो कुछ सीक्रेट ऐसे रहते हैं कि अपने बीवी बच्चों को भी नहीं बताता, खुद ही रखता है। तो भेद ज्ञान है कि नहीं उसको कि अभी ये बताऊंगा तो इसका ये रिजल्ट हो सकता है। और कुछ कुछ बातें पूरी शेयर करता है। तो कितनी अक्ल लगाता है 24 घंटे। यही पता नहीं क्या हो जाता है उसको। यहाँ तो मुंह भी ऐसा सड़ा लगा कि बस जैसे उठाने में बैठे मरी गए सब जगह। तो कुछ आप अच्छी बोलो तो भी कोई अंतर नहीं, खराब बोलो तो भी कोई अंतर नहीं। आपने को तो खाली सुनना है बस। सोचने पे मजबूर हो जाएगा तो चेहरे की रंगत बदल जाएगी। वो अंदर से मन आनंद हर्षित हो जाता है। ऊपर से कोई थोड़ी हंसता है पागल की तरह, पर उसका आनंद विभोर हो जाता है। बेफिक्री उसके चेहरे पे आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, परिस्थितियों में घबराता नहीं है। ये उसके लक्षण प्रकट होते हैं। कैसी भी परिस्थिति होती है प्रसन्न रहता है, हर समय केवली को माथे पर रखता है। उसको बहुत सारे चिन्ह निशंकित, निकांक्षित, चिकित्सा सेवा प्रकट हो जाते हैं। निशंकित पहले ही अंग है, शंकायमान तो पहले से ही है, डरपोक भय भीरू वैसा का वैसे ही है। तो कुछ सुन रहा है कि नहीं? ये कुछ नहीं सुन रहा है, सुनने के लिए सुनता है बस। आगे पाठ पीछे से पाठ, भावार्थ सुनना हो तो फिर इंतजार करो। आज का पुण्य का स्टाफ खत्म।